प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं और ये नया एपिसोड है जो आप देख रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि श्रेष्ठता का भाव हमारे मन में इतना हावी हो जाता है कि कई बार ये कहा जाता है कि आपके अनुचरों के साथ, जो आपके सहकर्मी हैं और पद या ओहदे में आपसे नीचे के क्रम में हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। अगर इसको बिग बॉस के कैमरों की तरह अगर हम शूट करें, ख़ासतौर से घर में जो लोग जिनके साथ उनके घरेलू सहायक या सहायिकाएं काम करती हैं, करते हैं, अक्सर हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि बगीचे से गिरे 4 पत्ते साफ नहीं करने के लिए घर में काम करने वाले उस सहायक के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। मैं ऐसे किस्से भी, सच्चे किस्से मैंने सुने हैं जहाँ कुछ संप्रभु लोगों के यहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियों से रात 2 बजे भोजन बनवाया जाता है। 2 बजे से लेकर शाम रात तड़के 6 बजे तक वो भोजन बनाते हैं और पीड़ा से कहते हैं कि क्या करें, हमारे मालिक और मालकिन की आदत है, निशाचर हैं, शाम को सो जाते हैं, उसके बाद कुछ तरल द्रव्य पदार्थ का सेवन करते हैं और उसके बाद 1-2 बजे के बाद उनको भोजन की इच्छा होती है। दरअसल ये श्रेष्ठता का भाव, समानता के भाव का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। प्रभु श्री राम ने गिलहरी के योगदान को भी रेखांकित किया। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर जो धारियां हैं, तो प्रभु श्री राम ने जब हथेली पर लेकर प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो वो धारियां बन गई। वानर, भालू, नाना प्रकार के लोग, राम का किस तरह का ये स्नेह बंधन था। हनुमान जी भी वानर ही रहे, लेकिन स्नेह के बंधन ने ये कहाँ देखा कि कौन वानर है कौन मनुष्य है। स्नेह का ऐसा बंधन बना। और ये तो सब जानते हैं, आप भी आज YouTube पर देखते हैं कि वही बंगाल रॉयल टाइगर कैसे दुम दबा के अपने मालिक के साथ घूम रहा है उसके विशाल लॉन में। सब प्रेम चाहते हैं। जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ हिंसक पशु भी दुम हिलाता है। और हम उन मजबूर प्राणियों के साथ, जो मनुष्य ही हैं, जिनको वेतन चाहिए, वो आपकी तरह संपन्न नहीं है, उनके साथ ऐसा मानवीय व्यवहार करते हैं दफ्तरों में, घरों में, कि हम ये भूल जाते हैं कि ये भी वैसे ही हैं। आज इनकी मजबूरी है कि ये अध्ययनशीलता, पढ़ाई लिखाई में शायद उतने आगे नहीं बढ़ पाए जो उस पद पर आ सके जिस पर आप हैं, लेकिन कल उनकी पीढ़ी में से कोई आएगा और वो आएगा तो शायद कटुता से भरा होगा कि मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे प्रपितामह के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो मैं तो प्रतिशोध लूँगा। फिर आप कहते हैं समाज का सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है, वैमनस्य पैदा हो रहा है। लेकिन इस पर हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है? आज मेरे मन की उत्सुकता यही है और इसी को समझूंगा मैं अपने विद्वान वक्ता से, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ, जिनकी मौलिक व्याख्याएं सामाजिक, आध्यात्मिक और पौराणिक दर्शन को नए आयाम देती है। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास प्रणाम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आज आपने अपने अंतर्मन की जिज्ञासा पर प्रश्न किया है, तो इसका मंथन बहुत अच्छा होना आवश्यक है। सबसे पहले आपके एक शब्द ने मेरा ध्यान आकर्षित किया जिस पर आप बात कर रहे थे जी। श्रेष्ठ जी से बना हुआ श्रेष्ठता। श्रेष्ठ। तो हमारे दृष्टिकोण में जितने भी श्रेष्ठ हैं, पहले हम उनको देख लें कि वो क्या करते हैं, उन पर चिंतन कर लें जी। कि हमारे श्रेष्ठ शिरोमणि हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या करते हैं? जूठे बेर खा रहे हैं शबरी के साथ, शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। राम राज्य की स्थापना में वो, अगर उनके कोई मित्र, सहचर या कोई व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसके समाधान करने के लिए वो त्याग भी कर रहे हैं संपूर्ण रूप से, अपनी अर्धांगिनी का भी। वो श्रेष्ठ। हमारे श्रेष्ठ क्या कर रहे हैं? यज्ञ में पत्तल उठा रहे हैं। कृष्ण
यज्ञ में पत्तल उठाने का काम था मैं, वो हमारे श्रेष्ठ हैं भाई, वो पत्तल उठा रहे हैं। हमारे श्रेष्ठ क्या कर रहे हैं युधिष्ठिर? उन्होंने कहा 5 गांव दे दे भैया, सब तेरा, 5 गांव दे दे, हम उतने में खुश हैं। हम टोकन ले रहे हैं। हमारे श्रेष्ठ क्या कर रहे हैं? वो बीहड़ दिया उन्होंने रहने के लिए, उन्होंने कहा ठीक है हम खोद पीट के बना लेंगे। वो इंद्रप्रस्थ बना ले रहे हैं उसको, वो इंद्रप्रस्थ बना ले रहे हैं हमारे श्रेष्ठ। अब हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, चूंकि आपने यहां पर एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारा अध्यात्म श्रेष्ठ के लिए क्या कहता है, हमारे वेद पुराण उपनिषद क्या कहते हैं, तो हम उनसे ही उत्तर पूछ लेते हैं ना। कितनी सुंदर उपनिषदी व्याख्या है हमारे श्रेष्ठ के लिए। हमारे यहाँ श्रेष्ठ का अर्थ होता है, श्रेष्ठा कहा गया प्राण को। प्राण का नाम है श्रेष्ठा। उपनिषद में बड़ी सुंदर व्याख्या है। इंद्रियों में अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है, कौन श्रेष्ठ? आंख कहता है मैं श्रेष्ठ, कान कहता है मैं श्रेष्ठ, मन कहता है मैं श्रेष्ठ, वाणी कहती मैं श्रेष्ठ, प्रतिस्पर्धा हो रही है, तब ये नाम दिया गया है। तो श्रेष्ठ का अर्थ होता है प्राण। इसीलिए हमारे जो श्रेष्ठ होते हैं, जो ज्येष्ठ होते हैं, वही श्रेष्ठ होते हैं। ज्येष्ठा ते श्रेष्ठा, ज्येष्ठा ते श्रेष्ठा। तो हमने कहा भाई वो श्रेष्ठ हुए हैं, तो जिनको हमने श्रेष्ठ मान करके पूजन किया, यानी वो प्राण तुल्य हैं। वो ना हो तो सब काम बंद, अधिकारी ना हो तो बंद, नेतृत्व करने वाला ना हो तो बंद, सारी प्रक्रियाएं उससे चलती है। अच्छा, तो श्रेष्ठ होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ कब होता है मनुष्य? किन लोगों के द्वारा मान्यता मिलने पर श्रेष्ठ होता है? आप उपनिषदी व्याख्या का आनंद लीजिए शरद जी, बहुत सुंदर बात आपसे कह रहा हूं। उसके पास वशिष्ठा होना चाहिए। जिसके पास वशिष्ठा है वो श्रेष्ठा के पहले गुण पूरा करता है। उपनिषद कहता है वशिष्ठा कौन? वाणी। क्या बात है, ऐसा नहीं हो रहा है श्रेष्ठा। अरे क्या बात है, वाह। पहले नंबर के क्रम में आता है वशिष्ठा। वाह वाह, बहुत अद्भुत। क्या आपकी वाणी में वो दिव्यता, वो गूढ़ता, वो गंभीरता, वो आत्मीयता, वो माधुर्य है? क्या बात है, वाह। आपके वचन अमृत की तरह होते हैं क्या? आप उससे दिशा निर्देश निकालते हैं क्या? उसमें शब्दों की पूजा होती है या उसमें से आप शब्द भी जो है गिरते हैं? बात खत्म हो गई। आप फिर वशिष्ठ नहीं हुए। वशिष्ठा, वशिष्ठा का अर्थ होता है वाणी। वाणी जी। जब तक आपकी वाणी में वो दिव्यता नहीं आएगी, तब तक आप जीवन में कोई प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वाणी कब उस दिव्यता को प्राप्त करेगी? क्या बात। वशिष्ठा कब होगा? कपि के वचन सप्रेम सुनी। हनुमान जी वहां चिंतन करते हैं, भाई मैं पेड़ में बैठे हुए कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं का भाई क्या बोलूं मैं। तब वहां वो वशिष्ठा का चिंतन करता है, कौन सी भाषा में बोलूं। हनुमान जी कहते हैं कि यदि मैं यहाँ पर उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग करता हूँ, उत्कृष्ट वैदिक संस्कृत का, तो वो भाषा जो है बड़ी दिव्यता के साथ स्थापित होगी और मेरे प्रति भय, वो भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि इतनी दिव्य वाणी में कौन बोल रहा है। बोल रहा है, यानी वाणी के भेद हो गए। अलग अलग स्वरूप में बात करना चाहिए अपने यहाँ। बच्चों के साथ अपन तुतला कर बात करते हैं, आत्मीय के साथ आत्मीयता से बात करते हैं, गुप्त के साथ गुप्तता की बात करते हैं। कितना सुंदर। सेवकों के साथ माधुर्यपूर्ण ढंग से चिंतन करते हैं, ताकि वो हमारे, इसीलिए तो हमारे यहाँ रामू काका होते हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ मौसी काम करती है। हम लोग उनको संबोधन देते हैं, ये फलाने आई आ गई है, फलाने मौसी आ गई है, एक रिश्ता बनाने सेवादारियों के साथ। महाराष्ट्र में घरेलू सहायिका को, जिसकी उम्र बड़ी है, मौसी। अरे वो है वहाँ पर सेवा करने वाले लोगों को जो है वो मैं वहाँ चिकित्सालय वगैरह में गया कभी। मौसी कहाँ है? मौसी कुठे गेले होते। हमारे यहाँ भी बोलते हैं ना, आप देखिए ना, जो आपके यहाँ घर में आपके माता पिता कैसे संबोधन करते हैं, उनको कहते हैं काका कहाँ गए, आज काका नहीं आए। आपने एक संबंध बना लिया, काका हैं वो आपके, दीदी हैं, काका दीदी हैं, काका हैं, आई हैं। ये संबंध है आपके बने हुए, ये अभी से नहीं, पूर्वजों से चले आ रही प्रक्रियाएं हैं। हमारे यहाँ पन्ना धाय का नाम प्रसिद्ध है, आप ध्यान रखिएगा। जिन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, अपने बेटे को उसकी जगह सुला दिया था और उदय की रक्षा की थी कि ये मैं इसकी धाय हूं, धाय माँ,
दाय माँ होती थी। आप समझिए, ये रिश्ता था उनसे। तुलसीदास को पाला है ना चुनिया ने। हाँ, ठीक बात है। माँ ने मरते समय उसी को दिया, ले जा भाई इसको, ले जा, मूल नक्षत्र में हुआ ये लोग तो मार डालेंगे, इसको फेंक देंगे, कहीं छोड़ देंगे, तू पाल इसको। जब तक चुनिया जीवित रही बच्चे की तरह पाला ना, रिश्ता था ना। किसके कारण? वशिष्ठा। तो हनुमान जी कहते हैं इनसे मैं अयोध्या में बोली जाने वाली भाषा पर ही बात करूंगा, ताकि इनको लगे वहां से कोई आया हुआ है। और अयोध्या में लौकिक संस्कृति बोली जाती थी, तो वो उस भाषा में बात करते हैं माँ से। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, ताकि उनको लगे कि हमारा अपना कोई आ गया। इसलिए देखा होगा, आत्मीयता प्रदर्शित करने के लिए आप तुरंत अपने क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। आपको मालूम हो कि ये बुंदेलखंड का है कोई आदमी, आपको मिल गया, तो आप तुरंत उससे बोलते हैं, कहा भैया क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा तुम्हारा काम काज? क्यों? वशिष्ठा, ताकि श्रेष्ठा कायम हो सके। आप वाणी को वशिष्ठा कहा गया। क्या बात है डॉक्टर, सुंदर सुंदर सुंदर। श्रेष्ठ होने के लिए दूसरा अति महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके पास है वो है प्रतिष्ठा। अगर आपकी प्रतिष्ठा नहीं है तो आप श्रेष्ठा नहीं हो सकते। श्रेष्ठा, वशिष्ठा, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या है? हमारे यहाँ नयनों को प्रतिष्ठा कहा गया है। आपका दृश्य और दृष्टिकोण क्या है, ये आपको प्रतिष्ठित करता है। वाह 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 वाह, सुंदर। आप क्या देखते हैं, आप कैसे देखते हैं, आपका नजरिया कैसा है, आपकी नजर कैसी है? ये सब वेद वर्णित सत्य। अरे वेद वर्णित, उपनिषद की व्याख्या कर रहा हूं मैं आपको। मुझे यहाँ उपनिषद में थोड़ा संशोधन हो रहा है। श्रोता श्वेत उपनिषद की प्रक्रिया है ये, मुझे लगता है, उससे बात कर रहा हूं मैं भी आपसे। चूंकि आपने तत्कालिक प्रश्न किया तो मेरे दिमाग में इतने सारे अनंत आए, तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, रावण के पिताजी का नाम क्या, उनके पिताजी, उनके नाना का नाम क्या, उनके मामा का नाम क्या। इन चीजों के तथ्यों में पढ़कर तुम जान ही लोगे कि रावण का नाना या मामा कौन था, तो उससे तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन होना है? तर्क कुतर्क की प्रक्रिया है। आप सार लीजिए अमृत की तरह। उपनिषदी व्याख्या है, विशुद्ध वेदों में वर्णित प्रक्रिया आपको बता रहा हूं। तो आपकी प्रतिष्ठा, आपके नजरिया, आपकी दृष्टिकोण, आपकी दृष्टि, उससे बनती है आपकी प्रतिष्ठा। इसलिए उसको प्रतिष्ठा कहा गया, उपाधि मिली उसको प्रतिष्ठा। जैसे आंखों में, शरीर में यदि नेत्र ना हो तो आप अंधे हो जाएंगे, वैसे ही आपका यदि दृष्टिकोण ना हो जीवन में तो आप प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। आपको प्रतिष्ठित होने के लिए आपके जीवन में दृष्टिकोण होना चाहिए। ध्यान रखिए, दृष्टिकोण का अभाव था। अनुज बधू भगनी सुतनारी, इन सब कन्या समझौ चारी, और चाहि कुदृष्टि बिलोकन जोई, और ताहि बदे कछु पाप न होई। जहां देखा काम का देखा, जहां देखा स्वार्थ की दृष्टि देखी, जहां देखा घृणा आया तेरे अंतर्मन में, घृणित रूप से देख रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर। परिवार के लोगों में भेद है तेरे दृष्टि में देखने में, ये मेरा ये तेरा, खत्म हो गया। आप श्रेष्ठा नहीं हो सकते, वध करना नहीं बन सकते, आप प्राण नहीं बन सकते। ठीक बात है। आप मुखिया नहीं बन सकते ना, ज्येष्ठा नहीं हुए ना, ज्येष्ठा ते श्रेष्ठा। ज्येष्ठा बनना है आपको, नेतृत्व की क्षमता है। अच्छा, ये पुराने साहब का खास था तो आपने उसको विरोधी मान। कितना गुण है उसके पास। कोई दिव्य आपके अधीन काम कर रहा है तो आपको उसके प्रतिस्पर्धा हो गई। बड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा रहता है, हटाओ इसको यहां से, नहीं तो हमारी कैसे जम पाएगी। अब आप देखिए, पूर्वग्रही हो गए, फिर आपकी प्रक्रिया में प्रतिष्ठा कायम नहीं हो पाई। अविरल बहे, अधीनस्थ यदि उत्कृष्ट है तो उसको उच्चतम स्थान पर विभूषित करिए। आप नहीं कर सकते तो सम्मान तो दीजिए। दरवाजे में खड़ा हुआ वो चौकीदार जो दिन भर चौकीदारी करता है, आप कितनी बार रुक कर उससे पूछे कि कैसे हो भैया, क्या हाल चाल चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है? कितनी बार आपने उससे पूछा? कभी आपने सखचाए हुए चुपचाप गुमसुम बैठे छोटे भाई से पूछा क्या कि तेरा कामकाज कैसा चल रहा है, कैसे हो बेटा, बहुत दिनों से बात नहीं हुई तुम्हारी, बैठे हो रोजीना मुझे नहीं पूछते, मुझे नहीं पूछते। अरे आप बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हें वो नहीं पूछ रहे हैं, तुम तो उनको पूछो कि बहुत दिन से दिख नहीं रहे हो बेटे, तुम कुछ परेशान लगते हो, क्या बात है? रात में सोते समय एक पुत्र या पुत्री अपने माता पिता की तबीयत देखने पहुंच रही है, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन आप ज्येष्ठा हो ना, संसार में हो,
तो श्रेष्ठता की स्थिति में हो ना, जब तक हो, चाहे आप रिटायर हो गए हो, चाहे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कभी आपने प्यार से बेटे के सर पर हाथ रखा क्या? बिटिया को पूछा क्या? कभी बहुरानी को आवाज देकर माँ ने पूछा क्या, क्या बात है बेटी, आज तू थोड़ा सा ऐसा दिखाई पड़ रही, उदास जैसे, सब तो ठीक तो है, तेरे मायके में सब आनंद तो है, कोई कष्ट तो नहीं है तेरे जीवन में? पूछा तो आप श्रेष्ठा बन गई, फिर आप ज्येष्ठा हो गई। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा नहीं है ना, नैनन संत दरस नहीं देखा। एक आपके नेत्र तो हैं, लेकिन मोर लोचन मोर पंख कर लेखा। तुलसी लिख रहे हैं, जिन आंखों से तुमने ये दृष्टि नहीं डाली, तो फिर तो ये मोर के पंख में बने हुए आंखें हैं जो किसी काम के नहीं है। क्या बात है। तो आपके अंतर चिंतन में ये प्रतिष्ठा है। फिर संपदा, संपत कहते हैं उसको, संपदा। संपदा आपके पास है, संपदा आपने प्राप्त की है, तो एक व्यक्ति संपदा संपन्न कब बनता है, ये चिंतन का विषय है। उपनिषद कहती है श्रवण ही संपदा है, श्रवण ही संपदा है। तुमने सुना क्या किसी को कि बोलते ही रहते हो? कल बोला था ना ये काम कर देना, अब वो बोल रहा है, बोलना नहीं बीच में, सुना ही नहीं आपने। आप बेटे को नहीं सुनना चाहते, आप बेटी को नहीं सुनना चाहते, आप पत्नी को नहीं सुनना चाहते, आप केवल अपनी सुना रहे हैं। आप अधिकारी हो गए तो केवल सुनना है, और वो नोटिस निकाल दिया कल 12 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए। अरे तुम सुन लो यार, तुम समझे हुए प्राणी नहीं हो, अभी आए हो। अधनस्थ तो तुमसे विद्वान है, वो तुमको बता रहा है कि कल 12 बजे नहीं हो सकता साहब, क्योंकि फलाने कार्यक्रम चल रहा है, उसके कारण ये नहीं हो सकता। आप उन छुट्टियों के दिन लोगों को बुला रहे हैं जिस दिन लोग प्रार्थना करने में लगेंगे, जिस दिन अपने कोई उनके यहाँ उत्सव है, त्योहार है, वो आपको ऐसा लग रहा है आप कसाई बन गए वहां बैठ करके। कल तो छुट्टी नहीं ले सकते। ऐसा करके आप क्या प्रतिष्ठित हो जाएंगे? ऐसा करके क्या आप ज्येष्ठ हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते। संवेदना है आपके पास तो सुनिए ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति है। सुनिए, श्रवण करिए। इसलिए हमारे कहा गया कथा श्रवण करो, बड़े जो कह रहे हैं उसको श्रवण करो, छोटे भी जो बोल रहे हैं उसको श्रवण करो। घर में बिटिया कुछ बोलना चाह रही है, कुछ पीड़ित है, कुछ बात है, आपके पास फुर्सत नहीं है सुनने की, तो बिटिया पड़ोसी को सुना रही हो, जिसको सुना रही है उसी के साथ चली गई। फिर आप बोल रहे हो वो कैसे चली गई, तुम्हारे पास समय नहीं था। तुलसी पर घर जाई के दुख ना कहिए रोए, और लोग हंसाई हो थे बांट सके ना कोई। ऐसा अवसर क्यों प्रदान कर रहे हो कि वो दूसरों को अपनी बात कहते फिरे? सामने बैठे हो ना, वहीं हो ना, क्या समस्या है? ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पशुन्य कहा गया है। पशुन्य यानी चुगली, निंदा, वही सुन रहे हो आप। संस्कृत का शब्द है उसके लिए पशुन्य। युधिष्ठिर यक्ष से कहते हैं कि जो व्यक्ति पशुन्य के कर्म में लगा रहता है वो सदैव पापी रहता है। आपको चुगली निंदा सुनना पसंद है, पर निंदा, कोई आपको आकर कहे आप कितने अच्छे हैं, अहंकार भी यहीं से ग्रहण कर रहे हो, आपके बराबर को तने घूम रहे हो, आप ज्येष्ठा श्रेष्ठा हो ही नहीं सकते, आप तो पथभ्रष्ट हो गए। क्या वो आपको आपकी केवल बढ़ाई करता है या आलोचना भी सुनते हो आप अपनी? यदि आप अपने अवगुणों को भी सुनते हो और उससे सुन के आपके जीवन में परिवर्तन आता है, तो आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है मित्रवर। क्या बात है। सुनिए, कड़वे वचन भी सुनिए, प्रीति के सहित सुनिए, क्योंकि श्रवण करने से क्रोध चला जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, क्या सूत्र दिया है। श्रवण करने से क्रोध चला, क्या बात है। जब भी आपको क्रोध आए तो वो वमन मत करिए, श्रवण करिए। वाह वाह वाह। अगर आपने क्रोध के समय में वमन करना जारी रखा तो आप अपशब्दों की झड़ी लगाएंगे। श्रवण करिए ना, उसको उसकी भावनाएं देने दीजिए, उसको अपना आक्रोश झलकने दीजिए, उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, उसको भी अवसर मिला है। उसने भी कितना मन बनाया होगा कि आज आपको सुना के रहूंगा, तो सुनिए ना। मैं बालपन में एक मेरे गांव में चिकित्सक हुआ करते थे, उनको कभी पिताजी ने उनसे ही चिकित्सा कराते थे, बुलाते थे। एक दिन पिताजी अस्वस्थ हुए, बुखार हुआ, और मैं दौड़ते हुए उनके पास गया बुलाने के लिए कि भाई पिताजी को बुखार है, आप चलिए, वो देखना है। उनके पास बहुत सारे मरीज थे। उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी आता हूँ।
आप चलो। वो तुरंत नहीं आए, वो 1-1.5 घंटे बाद आए। तब तक पिताजी बुखार से तपते रहे। मेरा आक्रोश मर गया मेरे अंतर्चित्त में कि वो जो नित्य प्रति पिताजी के निर्देश पर कार्य करते रहते हैं, आज इतने व्यस्त हो गए, इतने बड़े हो गए। मेरे मन में आक्रोश था। मैं छोटा था, किशोर था, लेकिन वो आए तो फिर पिताजी की उन्होंने चिकित्सा की और फिर वो जाने लगे। तो मैंने कहा, सुनो चाचा जी, आप कैसे हैं? आप कितने हिंसक हैं, आप कितने आपका हृदय विहीन है। आपने ये किया, आपने वो किया, आप देर से आए, मेरे पिताजी ये हो रहे थे, परेशान हुए। कितना बोला। वो चुपचाप मुझे देखते रहे, सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और चले गए। दूसरे दिन वो मुझसे मिलने आए, तबीयत देखने लगे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि वो कहाँ है, सुरेंद्र कहाँ है? मिले उसे, भैया तबीयत ठीक है, ठीक है। बोले कल के लिए मुझे क्षमा करना। उससे मुझे लगा कि ये श्रेष्ठ हैं, ये ज्येष्ठ हैं, क्योंकि इनके पास संपदा है, संपत्ति है इनके पास, इसलिए श्रवण को संपदा कहा गया। इसके बिना आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। फिर अंतिम क्रम आता है किसी के श्रेष्ठ होने के लिए, या ज्येष्ठ होने के लिए, या श्रेष्ठा बनने के लिए, या श्रेष्ठ बनने के लिए। आयतन, आपका पात्र, मन, तो मन दर्पण कहलाए। कितना ही गंदगी, कितना कचरा भर के रखे हो आप। कभी स्नान ही नहीं करते आप, तन धोते हो, मन नहीं धोते, कभी मन का स्नान नहीं करते। जन्म जन्मांतर की मन में कितना पूर्वग्रह है, कितने तुम लोलुप हो, कितने तुम स्वार्थी हो, कितने तुम्हारे अंतर मन में गंदगी भरी हुई है। तुम कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो? ये हमारे जो लोक नायक हैं, ये हमारे जो परमेश्वर हैं, ये मनदर्शी हैं। परमात्मा मन देखता है। झूठ किससे बोल रहे हो? किससे कपट कर रहे हो? किससे छुपाव कर रहे हो? क्या बात है, क्या बात। तो यदि आपका अंतर मन शुद्ध है, साफ है, निर्मल है, तो फिर आप संपदा भी आपकी काम करेगी, वशिष्ठा भी आपकी काम करेगी, प्रतिष्ठा भी आपकी काम करेगी, और तब आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। तब आप वो प्राणवान चेतन मनुष्य बन जाएंगे, जिसका इस युग में जन्म हुआ है। जन्म नहीं, अवतरण बन जाएंगे। बीते 3-4 वर्षों से आपको सुनने का सौभाग्य इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलता रहा है डॉक्टर साहब। अनेकों अवसर ऐसे आए जब आंख में जल छलछला आया। कई बार सप्ताह भर, 10 दिन, 15 दिन चिंतन चला। लेकिन आज का जो एपिसोड आपने स्नान कराया हम सबको, मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरे लिए है ये। और सतवचन का जो प्रसंग है ये इसीलिए अद्भुत है कि ये मर्म में जा रहा है। ऐसे सैकड़ों प्रसंग कौंध रहे थे जब किसी निर्दोष को बिना सुने आपने फैसला सुना दिया। उसकी कातर आंखें आपकी आंखों से टकराई नहीं। उसकी पीड़ा, आपने कभी अपने से छोटे किसी रिश्तेदार का हाल नहीं पूछा जब उसको आवश्यकता थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ मेरे लिए है, इसको सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, इस जगत में ये सुन रहा हूँ। और हर शब्द आपका ऐसा लग रहा था कि वो झकझोर झकझोर के कह रहा है कि कब तक मूढ़मती और आंख पे पट्टी बांधे रहोगे। यही है सत्चिंतन, जिस कार्यक्रम की शक्ति आप हैं, जिसकी प्रेरणा आप हैं। प्रणाम है। शब्दों से इसको व्यक्त करना बहुत कठिन है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ बैठे आप भी यही सोच रहे होंगे। कहीं बूढ़ी काकी कौंधी प्रेमचंद की, कहीं हामिद का चिमटा कौंधा, कहीं पंच परमेश्वर कौंधा, और उसके बाद जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ समापन की तरफ जाती हैं कि निर्मल अश्रु बह रहे थे, ईश्वर तो मनदर्शी है। और सच बात है, जब हम अपनी पीड़ा को, अपनी बेवकूफ़ी को रियलाइज़ करके क्षमा मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों माँ गंगा और नर्मदा में स्नान कर लिया, पवित्र हो गया मन। ऐसा लगता है कि देवत्व यही है। ये है हमारे डॉक्टर साहब सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, जो ऐसा लगता है कि सैकड़ों उपनिषद और वेदों की जड़ी बूटियों का अर्घ लेकर इस कार्यक्रम में आते हैं। प्रणाम है डॉक्टर साहब, बहुत प्रणाम है आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।